बाद एनजीओ संचालक श्लेषा शुक्ला भी मीडिया के सामने आईं और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया को अपनी बात बताई। आप खुद सुनिए श्लेषा शुक्ला का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। मैं श्लेषा शुक्ला बेनिशन हेल्पिंग सोसाइटी से हूँ और हम लोग समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं और हमारा पेज भी है, अगर किसी को कोई किसी भी तरह से हो तो हमारा पेज भी है बेनिशन हेल्पिंग सोसाइटी के नाम से। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में है और आप सब लोगों में से बहुत सारे रीवा के लोग जुड़े भी हुए हैं। काफ़ी अच्छा वो रहता है, रिस्पांस रहता है सबका। तो हम लोग यहाँ गए थे तो सीएमएचओ सर से हमारी बात हुई थी। उनके पास कुछ ऐसे केस आए थे कि जो ऑपरेशन फ्री में होता है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो ऑपरेशन करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स या कुछ लोग हैं जो कि उसका 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। तो उनके पास ऐसी जब बातें गई तो बोले कि इस ऑपरेशन में कोई पैसा नहीं लगता है, तो कुछ एक अभियान चलाया जाए। तो इस अभियान को हम लोगों ने, बेनिशन वालों ने नाम दिया था नयन तारा अभियान। तो जिसको हम 3-4 अभी कैंप कर चुके हैं। उस पर हम गए थे। इसके पहले हम सबसे पहले मऊगंज में करे थे, हनुमाना में करे थे। बहुत अच्छा कैंप हो, तो वहाँ से 77 पेशेंट हम लेके आए थे और भी बहुत पेशेंट थे। फिर हमें मना करना पड़ा कि हम आपको नेक्स्ट कैंप में लेके आएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग ने नई गढ़ी में करी कैंप, वहाँ पे हुआ। फिर गगेव में हुआ, वहाँ का भी वीडियो सर आपको दिखाऊंगी कि वहाँ के जो बीएमओ सर है उनने कितना अच्छा रिस्पांस दिया। सबको पूरे केस लेके आए अपने उससे और सबका रिस्पांस है। जो हितग्राही हैं वो कितने खुश रहते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो फोटो भी मैं शेयर करूँगी जो हम लोग कैंप करें। आप लोग फेसबुक में भी देख सकते हैं। हम लोग लाइव भी होते हैं कि लाइव में तो कोई झूठ नहीं बोलते, लाइव आप चीज़ें देख सकते हैं कि हम लोग क्या हुआ था वहाँ का। जी सर, मैं बता रही हूँ। मैं पूरा ये बता दूँ कि चीज़ें हम लोग ऐसे करते हैं। इसके बाद घटना वहाँ पे सर घटना ये हुई कि हम लोग जब गए कैंप के लिए, हमें 50 मरीज को बोला गया था कि 50 मरीज। हम लोग अपनी गाड़ी लेके गए वहाँ पे। शुक्ला सर से हमारी बात होती थी, कम्युनिकेशन था हमारा, बाकी और बीएमओ सर से था। और जो ये कल्याण सिंह सर है, इनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हमें कौन है वहाँ के? यहाँ के वहाँ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के, बीएमओ सर नहीं है वहाँ के, उस सेक्टर के कल्याण सिंह मेडिकल ऑफिसर हैं। तो उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और ग्रुप में जो जुड़ा था वो बीएमओ सर के पास पूरी नॉलेज थी सारी। वहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी कि क्या है, कैसा चल रहा है। तो हम लोग गए तो हम जस्ट शेड के नीचे बैठे थे, 5-6 लोग ऐसे बैठे थे। तो हमें नहीं पता था कि कौन है। ऐसे जैसे गांव में लोग बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठे थे। तो हमें लगा ठीक है, गाँव में तो अक्सर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो बैठे हम लोग गया तो हम शुक्ला सर के पूछे तो वो बताया अंदर। हम गए, फिर शुक्ला सर से बात हुई तो बोले 5 मरीज है। हम लोग 50 मरीज के लिए हम लोग लेकर आ गए। हमारे 3 कैंप हैं तो हमें थोड़ा सा मैनेज कर क्या है। तो फिर हमने मैम से बात करी, जो मैम है उनसे। फिर सर से ही बात हुई तो वो बोले ठीक है बात करिए। मैं तो हम लोग पता चला कि यहाँ के मेडिकल ऑफिसर वो हैं, क्योंकि एक उसका मुखिया होता है। तो हमने बोला चलिए, तो हम गए बात करने। तो जस्ट हम नॉर्मल पूछे कि सर मैं श्लेषा शुक्ला यहाँ से आई हूँ, सर ये कैंप है तो क्या चल रहा है। मतलब हमें 50 केस का बताया गया या 5 केस हैं। तो उनका यही था कि हमें कैंप के लिए पैसे मिलते हैं, हमें कोई पैसे नहीं आता। तो हमने बोला सर पैसे नहीं आते तो हम तो कैंप करने, आप आशा आंगनबाड़ी से बात करिए, पेशेंट कब तक आ जाएंगे। क्या तो बोले 11 बजे है, अभी क्या होगा मतलब ये। तो हमने बोला सर 50 पेशेंट के लिए है तो 3 कैंप में तो ऐसे। तो फिर थोड़ा रफ टोन पे बात करें तो मतलब बहुत अजीब टोन। मैंने बोला सर अगर आप हमसे ऐसी बात करें, मेरा यही सब था। मैं सर अगर आप हमसे ऐसी बात करेंगे तो हम ये रिकॉर्डिंग आपकी भेज देंगे सीएमएचओ सर को। तो वो सीधे बोलते तुम्हें सीएमएचओ को भेजना भेज दो, भोपाल भेजना हो भेज दो, इनके पास भेज दो, कलेक्टर के पास भेज दो। एसपी साहब मैं किसी से डरता नहीं, कोई मेरे पास फंड नहीं देता है। तो मैंने बोला सर फंड की बात कहाँ से आ रही, हम कैंप करने आपको पहले से चीज़ में कैसे उतारू हो गए सर। यही चीज़ जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे तो पहले जब रिकॉर्डिंग है तो हमारे टीम मेंबर को जाके झपटे, ठीक, तो वो बंद कर लिया रिकॉर्डिंग। मतलब जैसे रिकॉर्डिंग फ़ोन ऑन किया तो जाके झपटे, तो बंद कर। फिर बोलते तुम इस तरह कपड़े पहन के कैंप करने आई हो, बहुत ही गंदी टोन पे बोले इस तरह कपड़े पहन के कैंप करने आई हो। भी आपसे हुई सर हाँ। तो मैंने बोला कि सर कपड़े मेरी मर्जी है कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी। ठीक है। तो वो आते, फिर मैंने बोला सारी टीम मेंबर को बोला कि आप लोग ना प्लीज़ फ़ोन कोई कैमरा मत बंद करिए कि सर कैसे बात कर रहे हैं, कपड़े मेरी मर्जी के हैं, मैं पहनूंगी। तो हमारी जो टीम मेंबर के दूसरे मेंबर है वो आके मतलब उनकी तरफ बढ़ने लगे, मारने के लिए, गाली देते हुए, माँ वाली पूरी गाली वो देते हुए गुस्से में एकदम से। तो मैं अपनी टीम मेंबर को बचाने के लिए बीच में आई। तो मेरे को बहुत गंदे तरीके से पकड़े, बहुत ही गंदे तरीके से। तो मैंने उनको झिटका, तो मेरे बिल्कुल ऐसे कपड़े कॉलर से पकड़ के खींच लिए, ठीक। और उसी बीच में उनके टीम के मेंबर आ गए हमारी टीम में और वो मुझे एक चाटा मार दी। जब ये हमारे टीम मेंबर वाले देखे तो भाई उनको भी बुरा लग रहा है। तो वहाँ पे जितने लोग थे वो सब लोग मिलके हमारी पूरी टीम मेंबर को मारे। इसी बीच में जब इतना मार, मुझे कितने लोग थे लगभग मारपीट करने में? सर आपको मैं पूरा वीडियो दिखा दूंगी एग्जैक्ट, तो हम नहीं बोल सकते। 10-15 से ज़्यादा ही लोग आ गए थे सर। हम लोग से सिर्फ 5 लोग थे, जो 3 हम लोग हैं, 2 हमारे साथ वॉलंटियर्स थे।
हमारी पूरी 2-3 लोगों की टीम थी, 2 लोगों की वॉलंटियर, क्योंकि हमें कैंप में कितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और गुड से एक सर हैं जो वहाँ के पार्षद, वो खुद हमारी टीम से जुड़ना चाहते थे, तो हमने उनको भी बुलाया था कि सर आप आइएगा, जो भी होगी मदद हो जाएगी, तो आप वो भी कर सकते। फिर मारपीट के बाद सर वो बाहर गया, बाहर से 2 मिनट बाद आए, बोले गेट बंद करो और इनको सालों को यहीं देख लेते हैं। उनके यही शब्द ही थे, गेट बंद करो और इनके सालों को यही देख लेते। तो सर गेट बंद कराया गया, गेट बंद कर बोले किसी को जाने मत देने। सर जब ऐसा बोला गया, जब ये शब्द बोले गए, तो मैंने एसपी सर को फ़ोन लगाया, क्योंकि हमें भी डर लगता है, एक लड़की है, अपने साथ टीम के लोग लेके रखे हैं। फिर उसी बीच में पुलिस भी आ गई, तो सर ने बात भी करी, तो फिर हम लोग थाने भी गए। थाने में ये हुआ कि चलो रिपोर्ट FIR, हम लोग आवेदन दे रहे थे, तो उनकी वाइफ आ गई। बहुत देर तक ये सारी चीज़ें चली, 1-1.5 घंटे चली। अर्चना सिंह, जो वहाँ की अध्यक्ष हैं नगर परिषद की, तो वो आ गई। तो बहुत दिन बात हुई, फिर उनकी वाइफ भी बोले कि तुमने कपड़ों के लिए कमेंट करा, तुमने वो इग्नोर कर रहे थे कि मैंने नहीं करा। तो फिर उनकी वाइफ बोलती तुमने करा होगा कपड़ों के लिए कमेंट, वो भी ये चीज़ सपोर्ट करी कि तुमने करा होगा। फिर मैंने उनको वीडियो भी दिखाया, उन्होंने मेरे फ़ोन से वीडियो भी बोला कि तुम नंबर दो, वीडियो लो, ये सारी चीज़ें भी हुई। फिर उसके बाद सर चले गए, तो वो मेरे को दूसरे रूम में लेके गई, तो दूसरे रूम में ले जाके मेरे पैर पकड़ने लगी कि मत करो कंप्लेन। तो मैंने बोला मैम एक चीज़ बताइए, अगर मैं आज अपनी टीम के लिए खड़ी नहीं होती, आप मुझे बस मारते, ठीक, मेरी पूरी टीम को पूरा वीडियो है, पूरी टीम को मारे हो आप, मेरे साथ कौन काम करेगा। थाने में रिपोर्ट हुई है? हाँ जी सर, मामला अब पंजीबद्ध, हम लोग फिर कल शाम को गए हैं रात में, तब मामला FIR आप लोगों ने नामजद करवाया है? जी सर, उनके सर से ही नाम। कितने लोग आरोपी सर इसमें 3 लोग जो हम लोग को मारे हैं, उन लोगों के कारण सर इसमें मेन तो सर ही हैं, कल्याण सिंह सर हैं, 2 लोग और हैं। और वो कौन है 2 लोग मारते? उन्हीं के साथ ही बैठे थे, तो उनके साथ, हाँ जी सर, पूरे स्टाफ से, अब पूरे स्टाफ के और पूरे वहाँ की जो मोहल्ले वो भी थे वो। और वहाँ पे एक ऐसा वो फैलाया गया कि हम लोग सर मारे। सर ये बताइए, हम 3 लोगों की टीम, 2 छोटे बच्चे थे, 20 साल के 19 साल के, वो हमारे साथ क्या मारेंगे? हम क्या मारपीट करने गए थे? कोई भी ऐसी घटना के लिए हम गए थे जब उन लोगोों ने भी किया है सर थाने में आके। और जब ये मारपीट हो गई, वो जब कहीं बाहर गए, उसके बाद आ गए, वो बोलते पुलिस स्टेशन से वो आ गए, ठीक, पुलिस स्टेशन से वहीं पे शायद पास वो आ गए, तो वो बोलते हैं कि अब तुम अपने कागज़ दिखाओ। सर आप मारने के बाद किसी से कागज़ मांगोगे देखने के लिए, क्या हम दिखा पाएंगे? हम भी बोले सर हम नहीं दिखाएंगे, अब तो हम सीधे जिसको आप बोले उसी को दिखाएंगे, बट हम आपको कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे। मारपीट होने के बाद वो हमसे ID मांगते हैं, हमारे कागज़ मांगते हैं। सर मारपीट होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद हम कोई कागज़ नहीं दिखा सकते। उनकी मैम भी आई, बोली कि हम वहीं थाने में 354 की धारा लगी है। जी सर। क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर अभी हम चाहते हैं कि जो भी है सर इंसाफ हो, क्योंकि ये बदतमीजी सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर जो भी लीगल कार्रवाई हो, लीगल जो भी हो वो की जाए सर, क्योंकि ये बदतमीजी आज वो मेरे साथ कर रहे हैं। कुछ आगे भी जान से कुछ धमकी? सर नहीं, हमारे साथ जो थे, जो हमारे अब उसमें बीच में हमारे सहमत में भी जो लोग थे, उनको दी गई कि हम तुमको देख लेंगे, हमको तो कुछ नहीं किया गया। कॉल सब आ रहे हैं आपके पास? सर उनकी वाइफ का आया था, तो मैंने फ्लाइट मोड में फ़ोन कर दिया था, मैं बात नहीं करी क्योंकि हमें कंप्लेन करना ही था। उनकी वाइफ रो रही थी, सर वो हमारा बच्चा छोटा हम मर जाएंगे, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो सर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं, तो इसलिए